अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे कपास की फसल के बारे में कि कपास की फसल पर अगर बारिश हो जाए तो उसके बाद कौन कौन से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। जैसा कि मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस टाइम बारिशें अपने अरूज पर हैं और मूसलाधार बारिशों की इतलात आ रही हैं। कपास के लिए मूसलाधार बारिशें काफ़ी नुकसानदेह साबित होती हैं। अगर मूसलाधार बारिशें काफ़ी दिन तक चलती रहें और पानी खड़ा होना शुरू हो जाए तो फसल का नुकसान हो सकता है। अगर कपास की फसल में 48 घंटे से ज़्यादा पानी खड़ा रहे तो कपास की फसल का नुकसान शुरू हो जाता है। 48 घंटे तक पानी खड़ा होने से कपास के पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं और अगर ये पानी ना निकाला जाए तो सारी फसल भी मुरझा सकती है, जिससे कि फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर पानी इतनी देर खड़ा रहता है, कुछ पौधे मुरझाने से बच भी जाएं तो वो फसल स्ट्रेस में चली जाती है। स्ट्रेस में जाने की वजह से फसल अपना फल गिराना शुरू कर देती है और नया फल भी नहीं उठाती, जिससे कि फसल की पैदावार पर भी बहुत ज़्यादा असर आता है। तो अगर फसल में ये ज़्यादा देर पानी खड़ा रहे तो आपने सबसे पहले पानी निकालना है। अगर 48 घंटे हो चुके हैं और पानी नहीं निकला या पानी खुश्क नहीं हुआ तो जो आपकी फसल के साथ गहरा प्लाट होगा, गहरी ज़मीन होगी, वहाँ पर आप फसल का पानी निकाल दें ताकि फसल मुरझाने से बच सके। अगर गहरा ज़मीन नहीं है, पानी के निकालने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए। अगर पानी निकालने का निज़ाम नहीं है तो फिर आपने फसल के एक किनारे पे एक गड्ढा खोदना है जो कि कम से कम 5 फुट गहरा हो, 10 फुट लंबा हो और 6 फुट चौड़ा हो। उसको आपने खोदने के बाद सारा पानी फसल का उसके अंदर ड्रेन कर देना है। इससे आपकी फसल स्ट्रेस में जाने से बच जाती है। और दूसरा जो काम इंतहाई अहम है वो ये है कि जब फसल पर मूसलाधार बारिशें होती हैं तो बारिश की वजह से फसल स्ट्रेस में चली जाती है। तो स्ट्रेस में जाने की वजह से फसल की ग्रोथ रुक जाती है, फसल पर फल आना कम हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए फसल पर माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर देते हैं तो फसल अपनी असली हालत में वापस आ जाती है, फसल की स्ट्रेस खत्म हो जाती है। तो उसके लिए आपने करना यह है कि आपने जिंक, मैग्नीशियम और बोरान का मिक्सचर बना लेना है। उसका मिक्सचर बना के आपने फसल पर स्प्रे करना है। इसके लिए आपने जिंक 250 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 250 ग्राम और बोरान 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से बना लेना है। इनको बनाने के लिए आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि तीनों को अलग अलग बर्तन में आपने बनाना है। उसके बाद इनको टैंकी में इकट्ठा कर लें और इनको मिक्स करके स्प्रे कर दें। कोशिश करेंगे साथ में 2 किलो यूरिया का मिक्सचर भी साथ में शामिल कर लें। उससे फसल के ऊपर जो पिलपलाहट सी आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और फसल जल्दी चलना शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी फसल की ग्रोथ ज़्यादा रुक चुकी हो, फसल ज़्यादा ही स्ट्रेस में है, तो फिर आपने वतर आने पर फसल को यूरिया की एप्लीकेशन लाजमी करनी है या आप कैन गवारा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कि फसल की ग्रोथ दोबारा से बेहतर हो जाएगी। और जो आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है ये आपने 1 हफ्ते बाद दोबारा रिपीट भी करना है ताकि फसल में मौजूद बिल्कुल स्ट्रेस का खात्मा हो सके। और तीसरे नंबर पर करने वाला जो इंतहाई अहम काम है वो ये है कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद एकदम रस चूसने वाले कीड़ों का हमला ख़त्म हो जाता है। रस चूसने वाले कीड़े धुल जाते हैं, लेकिन कुछ वक्फे के बाद फिर से इन कीड़ों का हमला शुरू हो जाता है, जिसमें जो सब्ज़ तेला है इसके लिए नमी वाला मौसम इंतहाई साजगार होता है। बारिश की वजह से नमी में इजाफा हो जाता है, जिससे कि सब्ज़ तेले का हमला शदीद बढ़ जाता है। इसलिए आपने 72 घंटों बाद सब्ज़ तेले का हमला लाजमी चेक करना है। अगर 72 घंटे बाद आपको सब्ज़ तेले के अंडे या बच्चे नज़र आना शुरू हो जाएं तो आपने फ़ौरन सब्ज़ तेले के लिए स्प्रे करना है ताकि फसल पर सब्ज़ तेले का हमला रोका जा सके, क्योंकि सब्ज़ तेले के हमले की वजह से फसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आती है, जिससे कि स्ट्रेस से निकालते निकालते फसल को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपने बारिश के बाद सब्ज़ तेले का हमला रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम लाजमी करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।